बृहत वाङ्मय में कहा गया है, विवत्ति अविनीयस्य संपत्ति विनीयस्य दस्येयम दुह ओ नायम शिक्षम से अभिगच्छै। जीवन व्यवहार आदमी का अच्छा होना चाहिए। जीवन व्यवहार को अच्छा होने देने में सहायक तत्व भी होते हैं और अच्छा न होने देने में बाधक तत्व भी होते हैं। क्षमा, मार्दव, आर्जव, संतोष जैसे गुण जीवन व्यवहार को विभूषित बनाने वाले होते हैं, तो वहीं आक्रोश, अहंकार, माया, लोभ जैसे दुर्गुण जीवन को प्रदूषित बनाने वाले भी बन जाते हैं। अहंकार एक ऐसी वृत्ति है जो आदमी के जीवन को विभूषित होने में बाधक बनती है और मानो कुछ प्रदूषित बना देती है। और अहंकार विकास में भी बाधक बन सकता है। विद्यार्थी पढ़ता है, ज्ञान प्राप्त करता है, कुछ विद्या का विकास हो भी गया, तो साथ में अहंकार है तो विद्या शोभित नहीं होती। विद्या का भूषण है या एक भूषण है विनय। विनय विद्या का श्रृंगार है, भूषण है, अलंकार है, गहना है। संस्कृत का सूक्त है, विद्या विनयेन शोभते। विनय से विद्या शोभित होती है। आदमी कितना ही विद्वान बन जाए फिर भी अहंकारी न हो, विनय हो तो विद्या भी अच्छी रहती, शोभित हो जाती है। संस्कृत का श्लोक है, यदा किंचिद ज्ञोहम द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् किंचिद् बुद्धजन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। कवि कहता है कि जब मैं किंचित ज्ञ, कुछ जानने वाला बन गया था, कुछ सीख लिया था, पढ़ गया था, तो मैं हाथी की तरह मदांध हो गया, मद से, अहंकार से अंधा हो गया। आदमी आंख ने, ज्योति ने होने से भी अंधा होता है और अहंकार से भी एक प्रकार का अंधा बन जाता है। तो मैंने सीख लिया था, जान लिया, तो मदांध हो गया। तो मैं यूं सोचने लगा कि मैं तो सर्वज्ञ हो गया, मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे से क्या बात अज्ञात है। सर्वज्ञ मानने लग गया अपने आप को। इतना अहंकार युक्त हो गया।
बाद में मैंने बड़े, मेरे से भी बड़े ज्ञानी लोग हैं, उनको देखा, उनके ज्ञान को देखा और उनकी नम्रता को देखा, तब मुझे पता चला रे मैं तो मूर्ख आदमी हूं, इनके ज्ञान के सामने मेरा ज्ञान है भी कितना। और फिर मेरा अहंकार भी मानो चूर चूर होने लगा कि कितने बड़े ये लोग ज्ञानी हैं, मेरे पास तो बहुत थोड़ा ज्ञान है, मैं तो अज्ञ आदमी हूं, मैं तो मूर्ख हूं इनके सामने। फिर मेरा अहंकार का ज्वर उतर गया। आदमी को घमंड में नहीं जाना चाहिए, न ज्ञान का घमंड करना चाहिए, न रूप का घमंड करना चाहिए, न जाति कुल का घमंड, न प्रभुता ऐश्वर्य का घमंड करना चाहिए। किसी भी चीज का घमंड नहीं। मेरा चेहरा इतना सुंदर है तो है ठीक है, घमंड मत करो। आज सुंदर है, बाद में उम्र आने के बाद चेहरा भी पता नहीं कैसा क्या हो जाए, है तो है, घमंड नहीं करना चाहिए। मेरे सामने नवदीक्षित मुनिद्वय और एक साध्वी उपस्थित हैं। छोटी दोनों मुनि बालावस्था में हैं, इधर साध्वी हैं। 7 दिन आज इनको मुनित्व स्वीकार किए हो गए हैं। 28 नवंबर 2020 को इनकी मुनि दीक्षा, साध्वी दीक्षा शमशाबाद में कल्पतरु में संपन्न हुई थी। आज 8वां दिन है, 7 रात्रियां बीच में बीत चुकी हैं। दीक्षित होना बहुत ही अच्छी बात है। अब दीक्षित हो, अच्छे शिक्षित हो जाएं और खूब अध्यात्म में विकसित हो जाएं। नवदीक्षित मुनि जो बालक हैं वे और साध्वी हैं, यह प्रयास रखें कि जीवन में घमंड की पकड़ में न आए। घमंड नहीं। संस्कृत में कहा गया, अभिमानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा त्रयम त्यक्त्वा सुखी भवेत्। अभिमान मदिरा पान की तरह है। जैसे मदिरा पी लिया उन्मत्त हो जाए, अभिमान से भी आदमी उन्मत्त हो सकता है। वो ये गर्व की बात कह दें, प्रतिष्ठा ख्याति की लालसा, ये चीज़ें, इनमें आदमी को लिप्त नहीं होना चाहिए। प्रतिष्ठा मिल गई तो ठीक है, उसमें लिप्त नहीं, उससे अहंकार नहीं आना चाहिए। तो ज्ञान भी हो जाए, ज्ञान तो होना भी चाहिए, ज्ञान बढ़ना भी चाहिए, पर ज्ञान के साथ अहंकार नहीं आना चाहिए। क्योंकि कई बार ज्ञान के साथ यह दोष भी आ सकता है अहंकार का, कि मैं पंडित हूं, मैं इतना बड़ा पंडित हूं। यह घमंड नहीं, जैसा है वैसा जानना मानना बुरी बात नहीं, तो दिखावे की भावना रख, मैं इतना ज्ञानी। मैं एक संस्कृत का छोटा सा सूक्त है, श्लोकांश, ज्ञाने मौनम क्षमासक्तौ। ज्ञान होने पर भी मौन रखना। तुम मान लो बड़े विद्वान, मान लो कभी बन जाओगे, आशा करें कामना करें, तो ज्ञान होने पर ज्ञान का दिखावा नहीं, कि पता चले मैं कितना बड़ा ज्ञानी, मैं कितना बड़ा ज्ञानी, पता चले मैं कितना ज्ञानी हूँ, मैं अंग्रेजी जानता हूँ, मैं संस्कृत जानता हूँ, मैं आधा घंटा 1 घंटा भाषण दे सकता हूँ। इसको दिखाएं। दिखावे की भावना नहीं, सिखावा, सीखो, तो दिखावा नहीं। सीखना है, बढ़ना है, आदमी दिखावा, प्रदर्शन, अहंकार, घमंड, इनसे बचने का प्रयास करो। ज्ञाने मौनम, ज्ञान होने पर भी दिखावा की भावना नहीं, ज्ञान होने पर भी मौन। बोलना होता है, पर दिखावा करने के लिए मौन, वाह नहीं बोलना, दिखावा करने के लिए नहीं बोलना। तो ज्ञाने मौनम, क्षमा शक्तो, शक्ति है
2 की 4 सुना सकते हो। बड़े संतों ने कुछ मान लो कह दिया, तुम वापस जवाब दे सकते हो, उनको वापस मान लो, 4 सुना सकते हो, फिर भी क्षमा, शक्ति होने पर भी क्षमाशीलता रखना, यह एक अच्छी बात होती है। और यूं कुछ अंशों में देखें तो हमारे धर्म संघ में विनय के लिए मुनिश्री खेतसी जी को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तुम साधु हो तो तुम्हारे लिए खेतसी जी स्वामी, यह साध्वी है तो मैं भूल न करूं कुछ अंशों में विनय के संदर्भ में साध्वी पन्ना जी, दिव्य तपस्विनी, दीर्घ तपस्विनी साध्वी पन्ना जी को कुछ अंशों में संभवतः है उदाहरित किया जा सकता है। मुझे स्मरण हो गया साध्वी पन्ना जी का, वो बड़ी तपस्विनी साध्वी थी, यह तो स्पष्ट है, तपस्विनी साध्वी थी। अंतिम प्रवास उनका लाडनू में हुआ था। लाडनू में परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी विराजमान थे। लाडनू के जैन विश्व भारती के भिक्षु विहार में विराज रहे थे। मुझे स्मरण है वो साध्वी पन्ना जी दर्शन करने, ऐसा सेवा करने आती गुरुदेव के पास। ऐसे वृद्धावस्था में थी, 3 बार यूं तिख तो उठ बैठ कर वंदना करती गुरुदेव को। यो तो उम्र दराज थी, 3 बार करती। मैं जानकारी के लिए बताऊं, मैं गुरुदेव के पास में बैठा रहता तो पहले तो गुरुदेव को, फिर मुझे भी करती बनना, मैं भूल न करूं बात में, यानी 3 6 बार की 7 8 बार मान लो यूं उठ उठ के बनना करती। तो इतनी एक अवस्था संपन्न, इतनी तपस्विनी साध्वी, इतना नाम भी था उनका, पन्ना जी का नाम भी था इतना, तो इतनी वो गुरु के प्रति, या फिर मैं तो युवाचार्य था, एक इतनी भक्ति भी रखती। तो तुम्हारे लिए कुछ अंशों में साध्वी दिव्य तपस्विनी, दीर्घ तपस्विनी पन्ना जी को यदा कदा याद कर सकती हो। उन जैसी तपस्या तो मान लो कर पाओ या न कर पाओ, कठिन काम है, हो जाए तो बढ़िया बात है, उन जैसी तपस्या कर सको तो बहुत बढ़िया बात, वो न हो सके तो यह निरहंकारता वाला गुण है, वो जीवन में विकसित होना चाहिए। यह तो पन्ना जी सती जी की बात हो गई। अब मुनिश्री खेतसी जी थे, तुम साधु हो तो वे भी साधु थे, खेतसी जी स्वामी, और उनका भी विनय का गुण, सेवा भावना और विनय का गुण। पद आए जाए भले तनिकन रखो लगाव, संत सतयुगी जो सहज गण में बढ़े प्रभाव। खेतसी जी स्वामी थे आचार्य भिक्षु के द्वारा, वो दीक्षित मुनि थे, और उनकी नम्रता या निरहंकारता और भिक्षु स्वामी के कैसे भक्त रहे होंगे। तब आचार्य भिक्षु को एक बार कुछ स्वास्थ्य में तकलीफ हो गई तो रात को जागना पड़ा, जैसे मान लो प्रश्रवण या जो भी स्थिति, रात को ऐसे उठना पड़ा, जागना पड़ा। बाद में दिन में कभी खेतसी जी स्वामी बोले, गुरुदेव रात को तो काफ़ी आपको बार बार जागना पड़ा था। स्वामी जी ने उस बात को किस रूप में लिया होगा, मैं बात का भाव बता रहा हूं। फरमाया कि हाँ खेतसी, कल तो थी, आज भी पता नहीं कैसे क्या रहेगा, उठना पड़ जाए। तो एक बात है, आज रात को कुछ भी तकलीफ हो जाए, उठना पड़े, तुमको जगाने का त्याग है, तुमको उठाने का त्याग है, क्योंकि वे पास रहे होंगे तो बार बार उनको भी फिर उठना पड़ा। आज तुमको उठाने का त्याग है। मानो सेवा भावी या सेवा निष्ठ खेतसी स्वामी के लिए यह वाक्य तो कितना प्रतिकूल रहा होगा कि गुरु ने उठाने का त्याग कर दिया। गुरुदेव यह क्या त्याग कर दिया आपने, मुझे जगाने का त्याग क्यों किया, मैं तो सेवा करूं। अच्छा सेवा का, हाँ आप स्वस्थ रहें तो मुझे सेवा का मौका मिले, मुझे क्या बात है, क्या दिक्कत की बात है। तो मैंने त्याग कर दिया, मैंने त्याग कर दिया उठाने का। अच्छा गुरुदेव कोई बात नहीं, आपने त्याग कर दिया मुझे जगाने का, ठीक है ना। तो गुरुदेव आज मुझे रात को सोने का ही त्याग है,
आप जगाने की जरूरत नहीं, मैं बैठा रहूंगा रात में आज आपकी सेवा में। तो ऐसे खेतसी स्वामी जैसा कि मौका आए ऐसा मौका आए भी नहीं किसी की सेवा, यूँ किसी को सेवा लेनी पड़े, मौका आए किसी का। वो तो खैर गुरु थे, कोई साधु भी हो, कोई मान लो कोई बीमार है, सेवा की जरूरत है, तो रात को 11 बजे 12 बजे भी जागना पड़े, सेवा करनी पड़े तो ठीक है, हमारी शक्ति अच्छी रहे, हमें सेवा करने को उत्सुक रहें, तैयार रहें। तो सेवा की भावना खेतसी स्वामी में जैसे सेवा की भावना, वो तो खैर उनके गुरु थे कि रात को सोने का ही त्याग है, तुमको सोने का त्याग की बात नहीं कह रहे हैं, परंतु अपेक्षा पड़े तो रात को भी सेवा करने की जरूरत हो तो रात को भी सेवा के लिए बैठ सकते हैं। तो यह सेवा की भावना और अहंकार नहीं, पद का कोई हम बड़े बने वो बने नाम ख्याति वो भाव, हम तो काम बढ़िया करें। खेतसी स्वामी थे, आचार्य श्री भारमल जी स्वामी ने जो उत्तराधिकार पत्र में युवाचार्य की उत्तराधिकारी की नियुक्ति में 2 नाम तय करवा दिए, खेतसी और रायचंद। खेतसी कौन थे? मामा संसार पक्ष में। रायचंद कौन थे? भाणजा भाणेज संसार पक्ष, दोनों मामा भाणेज थे संसार पक्ष में। गुरुदेव से कहा कि जिस 2 नाम मामा भाणजा साथ मिलकर काम कर लेंगे, दोनों मामा भाणजा तो हैं, दोनों मिलकर संघ का संचालन करेंगे, काम कर लेंगे। निवेदन किया गया, गुरुदेव नाम तो एक ही होना चाहिए। ये भिक्षु स्वामी का पट्ट है, 2 नाम नहीं, नाम एक ही ठीक है। इस गद्दी पर एक ही ठीक है, 2 नहीं। आप चाहो जिसका नाम सुना, यहां तक कहा गया आप चाहो तो ऐसा कर दें, पहले ये बाद में ये, ऐसा कर दें पहले ये बाद में। हालांकि वो आती है बात, परंतु इस बात पुरानी बात तो सुनिए कि पहले जैसे पहले खेतसी बाद में रायचंद, परंतु इस बात पर भी थोड़ा सा एक चिंतन का मुद्दा है कि वर्तमान आचार्य है वो ऐसा न करे कि मेरे बाद ये और उसके बाद ये, इतना नहीं करना चाहिए। मेरे बाद ये इतना, यहां तक ठीक है, मेरे बाद ये अधिकार कर दो, मेरे बाद ये और इसके बाद वे, उसके बाद वे, कि ऐसा वर्तमान आचार्य न करें तो बढ़िया है। वो अधिकार उसका है, अगला अपना ध्यान, हाँ सुझाव दे दो, चिंतन दे दो, आखिर अगले के बाद अगले का निर्णय करना है। वो निर्णय वर्तमान न करे तो बढ़िया है, उस पर छोड़ दे, देख लेना, चिंतन सुझाव है, बाकी जैसा मौका वैसा देख लेना। तो तीसरी पीढ़ी का निर्णय है, निर्णय अंतिम एक निर्णय है, वो वर्तमान न करे तो किसी दृष्टि से बढ़िया हो सकता है। हालांकि भारमल जी स्वामी ने वैसा नहीं किया, वैसा किया नहीं, सुझाव दिया गया होगा कि ऐसा कर लो, पर जो मैंने चिंतन अभी रखा, भारमल जी स्वामी ने उसके अनुसार ही काम किया। एक ही नाम रखा, रायचंद, ऐसा नहीं किया कि पहले खेतसी बाद में रायचंद। और अच्छी बात है एक ही नाम रखना, 2 तो साथ करना ही नहीं, एक के बाद एक, ये भी निर्णय के रूप में नहीं, वो दिया नहीं उन्होंने। अच्छी बात, हालांकि बहुत बड़े थे, उनकी अच्छी बुरी क्या हम करें, पर एक चिंतन करें तो उन्होंने ठीक किया कि एक ही नाम रखा। हाँ, जो चाहो सो नाम रखो, 2 नाम एक साथ नहीं, और उसके बाद वो, ये भी नहीं, केवल एक ही नाम तय करना था, तो रायचंद जी स्वामी का नाम रख दिया गया। अब खेतसी स्वामी को मान लो पता चले कि मेरा नाम थार बाद में आया, थार बाद में उसे अप्रभावी किया गया है, डिस्ट्रॉय किया गया है, रिमूव किया गया है, तो मन में तो आ सकता है कि क्यों भी मैं मामा था तो मेरा नाम रख देते, भाणजे का नाम क्यों रखा। लोगों ने कह भी दिया किसकी, महाराज ये क्या हुआ, आपका नाम मीर भाणजे का नाम आया है। अरे भाणजा तो ऊपर बैठेगा पट्ट पर, आप मामा नीचे बैठोगे उनके सामने, यह कोई बात है क्या? मामा के सामने भाणजा ऊंचा बैठे, मामा नीचा बैठे। ऐसी बातों से और आदमी को थोड़ा उकसाया जा सकता है कि हाँ बात ठीक है, देखो ये क्या किया, मुझे नीचे बैठना पड़ेगा और भाणजा ऊंचा। आदमी उकसावे में आ तो सकता है, पर खेतसी स्वामी ने क्या उत्तर दिया, अरे क्या बात करते हो, देखो
तुम्हारे घरों में मान लो तुम्हारे बेटे की शादी होती है, तुम्हारे बेटे की शादी है, बनरा बनता है, बीन राजा बनता है, ढुकाव ढुकाव ना वो बारात जाती है, वो जुलूस निकलता है जब शादी का, तो ढुकाव में वो यात्रा में घोड़ी पर कौन बैठता है? अश्व जाति जो भी कौन बैठता है? कि घोड़ी पर तो बनरा बैठेगा, वो तो बीन राजा ही बैठेगा, वर बैठेगा। उसका बाप तो नीचे ही चलेगा, वो तो बेचारा काम में लगा रहेगा, वो काम को ना, तो मूल बीन राजा ही बैठेगा घोड़ी पर, तो बाप तो चलेगा तो नीचे ही चलता है ऐसे सामान्यतया। तो कहा घोड़ी पर बैठेगा बेटा है, बाप चलेगा नीचे, यह कैसे? जिसकी शादी वही बैठेगा ऊपर घोड़ी पर। तो पर बाप के मन में कितनी खुशी कि मेरे बेटे की शादी हो रही है, मेरे बेटे की शादी, कितनी खुशी, मेरा बेटा परिणिज रहा है, शादी हो रही है। तो बाप को जैसे खुशी होती है मेरा बेटा परिणिज रहा है, शादी हो रही है, तो मैं मामा और मेरा भांजा रायचंद, मैं सोचूंगा वाह मेरा भांजा गद्दी पट्टे पर बैठा, मुझे भी उस बाप की तरह खुशी होगी जिसके बेटे की शादी होती है, तो मेरा भांजा ऊपर बैठ रहा है, पद पर आया, मुझे भी खुशी हो सकेगी, होगी। यह अहंकार नहीं कि हाँ नहीं मुझे कैसे नीचे बैठाया, मैं कैसे नीचे बैठूंगा और पद मुझे मिलना चाहिए, ऐसा नहीं, यह निरहंकारता। तो खेत श्री स्वामी को कदा यदा कदा महीने में 1-2 महीने में कभी याद कर लेना चाहिए। हमें खेत श्री स्वामी की तरह निरहंकार सेवा भावना वाला बनने का प्रयास करना है। तुम यदा कदा पन्ना जी साध्वी जी को याद करना कि वो ऐसी साध्वी जी थी, हम भी उन जैसी नहीं तो कुछ तपस्या में भी हो सके तो आगे बढ़ें और विनय भाव में भी आगे बढ़ें। तो यह निरहंकारता का गुण जीवन में रहता है। एक संस्कृत का श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील वृद्धों की सेवा करने वाला होता है उसके जीवन में 4 बातों का विकास। आयु, उसका आयुष्य, हालांकि आत्यंतिक बात तो नहीं है, तो आयुष्य लंबा हो सकता है। और विद्या, उसकी विद्या बढ़ सकती है, विद्या बढ़ती है। यशो, उसका यश भी बढ़ता है। बलम, ताकत शक्ति बढ़ती है। आयु बढ़ती है या लंबी होती है, हो सकती है। विद्या बढ़ सकती है, यश बढ़ सकता है और बल बढ़ सकता है। तो आदमी को अहंकार में नहीं जाना चाहिए। बोलोगे अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो ये 4 चीजें बढ़ती है जिसमें अहंकार की उत्तेजना न हो, सेवा की भावना हो, या वृद्धों के पास कुछ ज्ञान लेने का प्रयास करने वाला हो। तो तुम नवदीक्षित हो, आज 7 रात्रियां बीतने के बाद यह 8वां दिन है, तो आज तुम्हें बड़ी दीक्षा छेदोपस्थापनीय चारित्र देना है। तो जीवन में निरहंकारता का गुण विकसित रहे या हो, ऐसा प्रयास भी तुम्हें करना चाहिए। दानान सेठम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।